मैं ज़ीशान, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ज़ोर का ज़ोर स्पोर्ट्स राउंडअप में एक बार फिर आप सबको बहुत-बहुत खुशामदीद। और बात करते चलें, इस वक्त एक बहुत ही अहम खबर ये है कि जहां पर पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि शायद पीसीबी इस वक्त बिल्कुल इकलौता हो चुका है, तो ऐसे मोमेंट पर किसी का भी सहारा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो कुछ बोर्ड्स की जानिब से हमारे लिए आवाज़ उठी और इसके ऊपर डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमजा साजिद राना। हमजा साहब, क्योंकि हम गुज़िश्ता रोज बात कर रहे थे कि पीसीबी अकेला अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। भारत को तो जरूरत ही नहीं है किसी की, मतलब बीसीसीआई तो ऑलरेडी इतना मजबूत है कि वो बात कर देंगे और उसके ऊपर रिएक्ट करना है बाकी लोगों ने। इस वक्त हमें सपोर्ट किया है 3 बोर्ड्स में, तो बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि किन बोर्ड्स ने पाकिस्तान के सपोर्ट में बात की है। अच्छा, पाकिस्तान को गाहे बगाहे ये सब लोग बता रहे थे कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मामला गंभीर होते जाएंगे, लेकिन पता नहीं हम किसी खुशफहमी का शिकार थे। हमने एक स्टेडियम भी उधेड़ दिया, हमने सारे मामला कर लिए, लेकिन अब जाके जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान बोर्ड बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपनी बात को मनवाने की। थैंक गॉड कि हमें 3 बोर्ड, जिसमें न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में सर फहरिस्त है, जिन्होंने हमें सपोर्ट करने में बहुत ज़ोर लगाया। लेकिन साथ साथ मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि जब तक हमारी अपनी तैयारी नहीं मुकम्मल, तो मेरे ख्याल में हमें लोगों के सहारे नहीं ढूंढने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि बीसीसीआई इस हद तक ताकतवर हो चुका है, स्पेशली फ्रॉम द फाइनेंशियल लेवल, कि उन्हें को फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली उनकी इस वक्त कोशिश है कि ये किसी तरह वो इस इवेंट को सबोताज करें इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, या इसको टोटली पाकिस्तान से इवैक्यूएट कर लिया जाए। तो देखिए, एक तो ये है कि जिस तरह आपने न्यूजीलैंड का नाम लिया, न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया ने हमें खासा सपोर्ट किया है, साउथ अफ्रीका ने किया है। तीनों बोर्ड्स इस वक्त ये उनका मानना है कि आप इस मामले को जल्द से जल्द हल करवाएं। देखिए, बीसीसीआई ने मेरे मुताबिक अपना एक मौक़िफ़ बता दिया है कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, 3 साल तक आप इसको मुमकिन कर लें। मतलब इंडिया का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा तो वो दुबई में हो जाएगा। पाकिस्तान ने आइंदा साल अपने मैचेस जो खेलने हैं भारत के साथ, वो भारत में नहीं होंगे, या किसी भी दूसरी टीम के साथ वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वो भारत में नहीं होंगे, वो श्रीलंका शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि भारत ऑलरेडी श्रीलंका के साथ उसको होस्ट कर रहा है। तो उनको कोई इशू नहीं है इस बात का टिल 3 इयर्स। लेकिन आईसीसी अभी तक इस चीज को इतना डिले कर रहा है जिसकी कोई रीजन सामने नहीं आ रही है। नहीं, डिले कोई भी चीज़ रीज़न सिंपल है कि एक तो बात यह कि जे शाह साहब जब से आईसीसी चेयरमैन बने, तो पहले बीसीसीआई एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी में थे, अब वो टोटल क्रिकेट के मामलात को देख रहे हैं। और स्पेशली क्योंकि सबको पता है कि जितनी भी लीग्स होती हैं, इससे भी आईसीसी को गाहे बगाहे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा पहुंचता है। तो बीइंग इंडियन, बीइंग आईपीएल उधर के मेन ब्रांड है, और आज मैं एक आर्टिकल पढ़ा था कि आईपीएल में पैसों की बारिश। हाँ, ऋषभ पंत के बारे में भी कुछ खबरें सामने ठीक है, आ तो रही जब इस लेवल का कोई कंट्री क्रिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हो, और फिर उनके साथ इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट से, जिस तरह आप उस दिन बता रही थी कि सऊदी अरब के अंदर ऑक्शन वगैरह, ये वो सारे मामला, तो ये बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट ये करती हैं कि आईसीसी के अंदर इंडिया की हेजमनी बहुत मजबूत हो गई। और वो फैसले आहिस्ता आहिस्ता, मुझे ऐसे लगता है, ये जो बार बार मुलतवी या इल्तवा का शिकार हो रहे हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे पाकिस्तान का बोर्ड कहीं ना कहीं अकेला है। अब ये थैंक गॉड के 3 बोर्ड हमारे साथ आए हैं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि इंडिया का मौकफ इतना मजबूत है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बोर्ड तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, वो चूंकि उनके इन्फ्लुएंस में, देखिए श्रीलंका तो खैर है भी नहीं इसमें। और रही बात अगर अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, तो अफगानिस्तान की जानिब से भी यही बात आ रही थी कि शायद कहीं ना कहीं वो भी अपनी कोई बात करते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियोज को देखते हुए हम भी नहीं आना चाहते। और अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मेरे लिए ये एक मुज़ाहिका खेस बात होगी कि अफगानिस्तान, खैर नो कमेंट्स, बट देयर शुडंट बी एनी स्टेटमेंट लाइक दैट फ्रॉम अफगानिस्तान, यू नो, क्योंकि बहुत सारे हालात हर जगह पर ख़राब होते हैं, और अफगानिस्तान तो खुद इस वक्त इंडिया के बोर्ड के ऊपर अपनी क्रिकेट जारी किए बैठा है, क्योंकि उनके अपने कंट्री में उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है। आई विश के उनके क्रिकेटिंग हालात भी बिल्कुल ठीक हो जाएं। पाकिस्तान ने भी बड़ा टफ टाइम गुजारा है, लेकिन ये है कि अभी तक तो अफगानिस्तान के पास तो जो क्रिकेटिंग स्पॉन्सर्स ही इंडियन है सारे, बिल्कुल ऐसे ही, उनके पास अपना कोई बोर्ड नहीं है, उनके पास तो कोई बोर्ड नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है। इवन उनकी क्रिकेट सारी जो जो यानी चलती है, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, अंदर नहीं। मुझे याद है इनको टिकट्स फराहम नहीं की गई थी, तो इन्होंने अपने खर्चे से खुद टिकट्स परचेज करके ये लोग जो है वो मैच खेलने गए थे, ये तो इन्होंने खुद से क्रिकेट को बनाया है, तो वो तो कोई ऐसा स्टांस दे ही नहीं सकते। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अफगानिस्तान अपने माजी के वो दिन याद करे कि जब पाकिस्तान ने उनकी क्रिकेट को खड़ा किया था बिल्कुल नए असूलों पे, और उनको इस तरह, जिस तरह अपने भाइयों को, तो इट्स द राइट टाइम कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले।
और आवाज़ उठाए, क्योंकि बीसीसीआई ने अगर इस तरह किया तो जिस तरह आप अक्सर कहती हैं कि खेल का तो नुकसान होगा ही होगा। लोग पहले ही क्रिकेट से बहुत बेजार हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि अब ये ऐलानात दर ऐलानात ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ। मतलब बिल्कुल मजाक बन गया एक इवेंट। वरना पहले होता था, इवेंट होता था, ज्यादा से ज्यादा एक इल्तवा होता था और डेट्स का ऐलान हो जाता। ये तो ऐसे था कि जिस तरह ना प्रॉपर प्री प्लान हो रहा है कि इतना ज्यादा इसको वो गिटमिट कर दो कि स्पॉन्सर्स भी दिल हार बैठे और फैंस तो का तो हाल आपको पता ही देखिए है। हमजा अगेन आई विल से कि स्पॉन्सर्स तो हैं ही ज़्यादातर इंडिया के, और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी 90% तो इंडिया के हैं, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका अपना नुकसान हो। और ये जो मामला इस वक्त ताख़ीर का शिकार है, इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आईसीसी को खुद समझ नहीं आ रही है कि उनको मैनेज किस तरह से करनी है चीज़ें। मुझे जहाँ तक समझ आ रही है, फाइनल का प्रॉबेबली इशू है, ब्रॉडकास्टर्स का कोई इशू है, लेकिन देखें अभी तक कोई तो ऐसी खिचड़ी पक रही है अंदर दोनों तरफ से, दोनों बोर्ड्स की जानिब से कोई तो डीलिंग हो रही है, कोई तो ऐसी चीज है जिसकी पर्दादारी फाइनेंशियली डीलिंग चल रही है, या कोई मामला ऐसा तय हो रहा है। नहीं, फाइनेंशियली डीलिंग तो मोहसिन नकवी साहब रिजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा था पाकिस्तान को हम फाइनेंशियली ज्यादा फायदा देंगे अगर दुबई में, उन्होंने उस मॉडल को तो रिजेक्ट कर दिया। तो फिर नेक्स्ट मॉडल क्या होगा? अगर आपने फाइनेंशियल उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, आपने कहा नहीं हम इसी पे स्टिक रहेंगे कि 7 टीम्स पाकिस्तान आए, ठीक है, और इंडिया वहां पे खेले। अगर ये मॉडल अभी भी जेरे गौर चल रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है ना। और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पे भारी ना पड़े, क्योंकि मीरब जिस तरह के अभी मैंने ऑफ द कैमरा बात की थी कि ठीक ठाक पैसा हमारा लग चुका है इस इवेंट के स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि हमारे मेजर स्टेडियम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो सारे मामला कहीं खटाई का शिकार ना हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए हम बहुत क्लोज हैं, अभी बहुत कम दिन बाकी हैं कि हमारा स्केड्यूल सामने होना चाहिए था। उसके बाद फिर हम स्क्वाड का इंतजार कर रहे होते। अभी तो मुझे याद है कि जब वर्ल्ड कप 2024 होना था तो उस वक्त तक भी हमारे स्क्वाड के बारे में, हमारा स्क्वाड सबसे ज्यादा लेट हो चुका था। लास्ट मोमेंट पर आकर मोहसिन नकवी साहब ने स्क्वाड अनाउंस होने के बाद उसे रोक दिया और फिर कहा कि मेरी मर्जी के बगैर आपने कैसे स्क्वाड अनाउंस कर दिया, मेरे साथ बैठे मीटिंग करें, मुझे सारा मामला बताएं। फिर वो सारा मामला तय पाया गया, उसके बाद वही स्क्वाड जो है वो फिर से अनाउंस कर दिया गया था। तो अभी तो स्क्वाड की अनाउंसमेंट में भी मसाइल आ सकते हैं। अभी हमारे स्टेडियम्स वैसे चलें स्क्वाड पर भी बढ़ते हैं, स्टेडियम्स के बारे में जानना चाहूंगी, स्टेडियम्स की क्या कंडीशन है इस वक्त? स्टेडियम की कंडीशन ये है कि बहुत तेजी से काम जारी है। मेरे ख्याल में दिन रात की शिफ्ट में काम हो रहा है कजाफी स्टेडियम में। और जो एक अच्छी चीज़ सुनने में आई है अब तक का, जो एक बहुत मैं ये कहूँगा खुशगवार मोमेंट ये है कि कजाफी स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल की एलईडी लाइट्स की तनसीब हो रही है, और उसकी कल कुछ पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे आई थी, वो क्रेन से फिट की जा रही। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम होने चाहिए, लेकिन क्रिकेट भी तो आए, फैसिलिटीज तो हम क्रिएट कर ही लेते हैं, क्रिकेट भी तो आए। देखिए पीएसएल हमारी पहले भी होती थी, उस वक्त तो स्टेडियम्स नहीं बनाए गए कभी भी, और बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा फैसला है, स्टेडियम्स को बनाया गया, स्टेडियम्स के ऊपर मेहनत की गई, वो काम कर दिया जो कि आने वाले, मैं कहती हूँ कि शायद आने वाले जितने भी साल हैं उनमें ये मोमेंट याद रखा जाएगा कि थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने हमारे स्टेडियम्स बना दिए, वरना हमारे तो स्टेडियम्स इस कंडीशन के नहीं थे। तो वो तो उन्होंने खैर पूरा कर दिया। लेकिन रही बात अगर क्रिकेट की, अब वो उनके हाथ से भी बाहर जाती नजर आ रही, क्योंकि वो आईसीसी का मामला है। और नहीं देखिए मीरा, एक जगह पे हमसे गलती हो रही है। अगर इतना मुश्किल है इन चीज़ों को हैंडल करना, तो फिर आप किसी अपने नीचे को एडवाइजरी बोर्ड ऐसा बना दे जो इन सारे मामलात को वो फोकस करे। क्योंकि आई नो मोहसिन नकवी साहब वाज वेरी बिजी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, प्लस उनके पास 2 वजारतें हैं, उन्होंने उनको भी कैटर करना होता है। अब एक इंसान है, किस किस चीज को देखे और किस किस चीज को ना देखे। दोनों तरफ ही दोनों तरफ ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। मुल्क में भी टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, और उस तरफ अगर आप देखें तो उस तरफ इंडिया है कि मान के नहीं दे रहा, हर चीज में रोड़े अटका रहा है। तो लेट्स नॉट फॉरगेट, मैं इंडिया के कुछ लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी ये चीज, कमेंट्स में तो आप बड़ा गुस्सा निकाल लेते, लेकिन इस चीज को लाजमी देखा करें कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। आज आप एक हेजेमोनियल पावर है, गुड फॉर यू, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि क्रिकेट जो है ना वो दोनों तरफ सांझी है, उसमें कोई फर्क नहीं है ना फैंस में। तो इन चीजों को जरा देखा करें, और अगर आप समझते हैं कि खाली क्रिकेट आप खेल के कामयाब हो जाएंगे, तो वो वक्त दूर नहीं कि फिर एक वक्त आता है कि हर चीज
डिफरेंट हो जाती है आपके लिए। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। देखिए, फैंस जहां पर गुस्से का इजहार करते हैं, फैंस मोहब्बत भी बहुत करते हैं। वो मोहब्बत का इजहार भी बहुत ज्यादा करते हैं। अगर कोई बात ऐसी हम करते हैं जिस पे वो एग्री करते हैं तो वो उस पे आपको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। लेकिन हर किसी की राय मुख्तलिफ है। अब हम पर्सन टू पर्सन राय तब्दील नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ भारत की बात करते हैं तो भारत इतना बड़ा है कि वहां पर हर इलाके के बाद उनका एक्सेंट, उनकी जुबान तब्दील हो जाती है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हमारी सपोर्ट में अगर बोला है, या हम तो देखिए वो बोले, बाकी बोर्ड्स खामोश हैं। ईसीबी ने उससे कुछ रोज पहले अनाउंस किया कि पीएसएल में हमारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन। जहां तक बात क्रिकेट की है तो इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक नंबर 1 टीम है, लेकिन मुश्किलात उन्हें भी होती हैं। अगर उनकी इतनी ही चलती होती तो फिर तो दुनिया भर की क्रिकेट उनसे हारती ही सिर्फ, जीत का तो कोई आता ही ना सामने एस्पेक्ट। अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच जो है वो भारत हार गया ऑस्ट्रेलिया से। न्यूजीलैंड ने उनके मैदानों में उन्हें वाइट वॉश किया। और आईसीसी का ये जो टूर्नामेंट है इसमें भारत के अलावा और भी टीम्स हैं। मेरा आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, आपने किसी हद तक बातों के नैरेटिव जो काउंटर नैरेटिव दिए वो भी ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, इट्स नॉट अबाउट कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इट्स अबाउट द बिजनेस। I know India is a big market, they are creating a lot of business in terms of sports, but the reason behind stabbing Pakistan, or you can say putting behind Pakistan in every sort of manner, वो ये है कि आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो ही ना, ये चीज़ गलत। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, जो चीज़ें जिस तरह से नज़र आ रही हैं ना, उससे ये एक इब्हाम ज़ाहिर होता है कि कहीं न कहीं शायद पीसीबी को बिल्कुल बेदखल करने की एक सोच या अप्रोच पैदा की जा रही है। ये आपको नज़र आ रहा है ना? लेकिन ये एक नैरेटिव है कुछ लोगों का, कुछ लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन पर्सनली अगर देखा जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि क्रिकेट का हुस्न इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट है। आप जब भी क्रिकेट का तसव्वुर करते हैं तो आपके दिमाग में इंडिया पाकिस्तान के होने वाले मैचेस आते हैं। आप जब भी क्रिकेट में कुछ बेहतरी का सोचते हैं तो आप इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल सीरीज का सोचते हैं। आप अब चलें आईपीएल या पीएसएल को आप एक तरफ कर दें, लेकिन अगर आप बात करते हैं ना सिर्फ बायलैटरल सीरीज की, उनका जो एक इम्पैक्ट होता है, जिस तरह से बॉर्डर गवास्कर का एक इम्पैक्ट है, मैं कहती हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज होती हो तो ये भी शायद उतना बुलंद ना रहे जितना वो पैदा हो जाए। तो क्रिकेट तो मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान के बगैर हो सके, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एक इम्पैक्ट बनाया है। हमारी टीम्स ने बड़े पाकिस्तान टीम ने बड़े लेजेंड्स तैयार किए हैं। आज वही वसीम अकरम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कमेंट्री करते हुए हमें नजर आए। अच्छा, do आपसे क्वेश्चन है, एज यू कैन से एज अ फैन ऑफ क्रिकेट, नॉट एज एन एनालिस्ट, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा वक्त आएगा, जिस तरह इस वक्त इंडिया ने अगर जो फैसले किए और ज्यादातर जो मतलब मेन बोर्ड्स हैं या मेन स्पॉन्सर्स हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान अगर कोई ऐसा फैसला करे कि वी डोंट वांट टू गो इंडिया, कोई ऐसा इवेंट उधर हो, तो वो दुनिया हमारा साथ देगी? व्हाट डू यू से ऑन दैट? देखिए, अभी यही एक लड़ाई चल रही है। आपकी बात में किसी हद तक आपका जवाब भी आपके सवाल में, कि अभी जिस तरह से पाकिस्तान ने एक फ्यूजन फार्मूला इसी नाम पर रखा है कि हम क्योंकि आगे 2026 में वर्ल्ड कप होना है जिसको भारत होस्ट कर रहा है अलॉन्ग विद श्रीलंका, और पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम नहीं जाएंगे वहां पर। भारत ने उसके जवाब में कहा है कि ठीक है, आप मत आए। इवन अगर आप देखें तो हरभजन सिंह ने भी इस हवाले से कहा कि मत आए, उनके पास ऑप्शन है, वो उसको अवेल करें। भारत भी कर रहा है। तो ये मामला तो समझ आ रहे हैं। दुनिया हमारा साथ देती है इसमें या नहीं देती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ता है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को। और बीच में आईसीसी बिला वजह का एक समझ लें कि एक ऐसा सोर्स बना हुआ है कि सिर्फ मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ, बोलने के लिए प्लेटफॉर्म दिया कोई कोई मतलब उसके अंदर नहीं है। जेशा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो जैसे ही उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली, ओहदा संभाला, तो उसके बाद हमें फाइनली बीसीसीआई की तरफ से जराए जो बताते हैं कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि ठीक है, पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और भारत भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। व्हाट आई बिलीव इज दैट कि जो ताखीर है उसकी 2 वजूहात हैं। या तो ये कोई फाइनेंशियली लेन देन है जो सामने आ जाएगा वक्त आने पर, वो भी मुल्क के वसीतर मुफादात के लिए होगा, या फिर दूसरा एक जो ताखीर की एक बड़ी वजह है दूसरी, वो ये है कि कहीं ना कहीं रिटन में पाकिस्तान उनसे मांग रहा है पेपर्स कि हमें रिटन में आप दें कि आप आने वाले वक्त में जब पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत तो आप उस पर कोई एतराज़ नहीं करेंगे, और वो रिटन में जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रॉबेबली दिस कुड बी द रीज़न। ये 2 वजूहात हो सकती हैं, इसके अलावा तीसरी कोई वजह समझ नहीं आती है। नहीं, पाकिस्तान अगर रिटर्न में मांग रहा है स्टेटमेंट और अगर इंडिया नहीं दे रहा एज पर द सोर्सेस क्लेम, तो ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट है वो रिटर्न एग्रीमेंट के बगैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी इतना बड़ा एक एग्रीमेंट। हाँ, और क्योंकि उसमें देखिए ना कितना इन्वॉल्व है, कितना पैसा इन्वॉल्व है।
स्टेक्स इन्वॉल्व हैं कंट्री के, इवन आपकी एक रेपुटेशन इन्वॉल्व है हाँ इंटरनेशनल लेवल पे। दो इंडिया इज अ बिग कंट्री, मुझे ऐसे लगता है कि कोई एक बिल्कुल बीच की राह निकलनी चाहिए, वरना फिर बहुत ज्यादा हम रोज यही डिस्कस कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे और हैं फ्रॉम द और वक्त लास्ट जाया पास्ट हो 2 रहा वीक्स है। यही बात हो रही है, मुस्तकिल हाँ ये बात हो रही है। उससे ये हो रहा है कि स्पोर्ट्समैन जो हमारे स्पोर्ट्स लवर है वो सुनने वाले भी कहते हैं यार एक ही बात। और आप देखिए कि वक्त ज़ाया हो रहा है हम्म बहुत ज़्यादा, खिलाड़ियों का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। दे डोंट नो कि उनमें से कौन, देखिए चले अंदर अ, खाते सोर्सेज़ आपको बता ही देते हैं कि आप हम्म चैंपियंस ट्रॉफी में हैं, आप नहीं हैं। नहीं वाले को नहीं बताया जाता, मगर जो होता है उसको बता दिया जाता बिल्कुल है। ऐसी है। बट फिर भी एक चीज़ होती है कि एक व्यूअर का एक माइंडसेट बना होता है। देखें, ब्रॉडकास्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए सारे मामला वक्त पर तय पा जाएँ। बट ऑनेस्टली आई एम नॉट सेइंग कि आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द ब्रॉडकास्टर्स दैन पाकिस्तान, दैन पीसीबी। पीसीबी भी मसाइल का शिकार है हम्म डेफिनेटली। इस वक्त अगर देखा जाए, हमने स्टेडियम्स खड़े कर दिए, हमने 14 अरब रुपया लगा दिया, हमने चैंपियंस कप इस नाम पर करवाया कि हमें टैलेंट तैयार करना है। अभी हम T20 का भी चैंपियंस कप करवा रहे हैं, हम्म जिसमें लॉयंस को मुसलसल शिकस्त हो रही है। लेकिन ये है कि इन सारे मामलात के बाद अगर हमें यही अभी तक कंफर्म नहीं है, अभी तक 100% हम्म कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है या नहीं हम्म करनी है, तो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन या कि डेफिनेटली। हमारे सामने इसका हल आना चाहिए। इट्स बिकमिंग टू लेट नाउ। अच्छा मीरब, आपको नहीं लगता कि हम इस सारे, ठीक है ये मैटर तो चल रहा है, कि आपको नहीं लगता हमारी क्रिकेट बिल्कुल एक बंद गली में पहुंच गई है और हमारे पास वे आउट कोई नहीं है, और हम सिर्फ रोजाना ऐलानात और छोटी छोटी अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं? और मुझे ऐसे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, और मैं नहीं चाहता कि मैं कभी सच्चा हूँ, कि मुझे ऐसे लगता है जब पाकिस्तान की हॉकी डाउनफॉल पे गई थी ना, तो ऐसे ही हुआ था, करते 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 अब हमारी सिर्फ अप्रोच कहाँ तक है, अजलान शाह कप तक। हाँ। ठीक है, उसमें भी हम अक्सर शुरू में ही आउटसाइड हो जाते हैं, हम्म। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में लीग क्रिकेट तो बहुत बढ़ रही है, हम्म। डिफरेंट लीग्स होती हैं, लोग पैसा बनाते हैं, लगाते हैं, सारा कुछ है, इन्वेस्टर। लेकिन जो हमारा नेशनल, मतलब एक तरह से जो नेशनल टीम की गेम थी, वो कहीं बस कहीं एंड खो गई है। कॉर्नर में हो गई। देखिए, मैं ऑनेस्टली अगर मैं एक फ़ैन माइंडसेट देखती हम्म हूँ, या एक लेमैन की नज़र से अगर मैं देखूँ, तो मैं यही समझूंगी कि यही महसूस हो रहा है कि हम्म हम कहाँ खड़े हैं, हमारी बात का अभी तक कोई रिस्पांस हम्म नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बोर्ड में मौजूद लोग, स्पेशली चेयरमैन मोहसिन हम्म नकवी भी अपनी पूरा कहते हैं ना कि वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका कोई हल सामने आ जाए। हम्म और जब तक बेहतर लोग मौजूद हैं हम्म बोर्ड में, तब तक इतना नुकसान तो नहीं होगा। मगर ये चेहरे, ये लोग कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं कि वो क्रिकेट को भी एक अपने एक इंतहाई निचली सतह पर पहुंचा दें। तो मेरे ख्याल से कि इस समीर, पर आप काम अभी होना चाहिए। थोड़ी देर पहले, सॉरी टू कट यू ऑफ, आप बात करी थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। उस दिन जब हमने बात की थी लास्ट, तो हम सब बड़े पॉजिटिव थे रिगार्डिंग इंडिया। हम्म। क्या वजूहात है, आप ऑब्वियसली इसके अलावा मल्टीपल शोज करती हैं स्पोर्ट्स के, आपको क्या लगता है कि एज ए एनालिस्ट क्या हम्म। वजूहात है कि इंडिया वहां पे क्या पिच नहीं रीड कर पाए? क्या कोई जल्दबाजी थी, या मिडिल ऑर्डर ने काम नहीं किया? क्या वजूहात? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समटाइम्स इट्स योर डे, समटाइम्स हम्म इट्स नॉट। हम्म इससे पहले भारत ने जिस तरह से कारकर्दगी दिखाई, हम्म उस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इस बार दिखा दी। हम्म मैंने हाफिज साहब से ये सवाल किया था, बेहतर है कि मैं उनकी बात को कोट करूं। हम्म मैंने उन्हें पूछा कि हाफिज साहब, क्या रीज़न हुई हम्म कि इंडिया ने जीत पाया? कहते हैं इंडिया ने ना रन्स किए, ना विकेट्स हासिल की, तो मैच तो हार नहीं था। अब पर्थ जैसी सिचुएशन में एक टीम इतनी शानदार हम्म परफॉर्मेंस दे रही है रोहित शर्मा के बगैर, ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी नो डाउट, हालांकि हेजलवुड मेरे ख्याल से उसमें नहीं शामिल थे, मगर हम्म उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में परफॉर्मेंस दी, हम्म अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से यही एक वतीरा रहा है कि वो कहते तो हैं कि हाँ ये दिस एंड दैट, बट इवेंचुअली वो विनर बन जाते हैं, वो बाउंस बैक कर जाते हैं। तो ऑजीज आर नेवर, दे आर नेवर मेंट टू बी अंडर एस्टिमेटेड। हम्म तो उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में खेल पेश किया। भारत भी अच्छा खेल सकता था, मगर थोड़ी बहुत कोताहियां या कमियां हो गई, हम्म जिनके बायस जो है वो रन्स नहीं बन पाए और लास्ट में विकेट्स नहीं ले पाए। चलें, ये तो फिर होप फॉर द बेस्ट। मतलब मुझे स्कोर बोर्ड याद है, मैं पिक्चर देख रही थी एक इंस्टाग्राम पर कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 11 बॉल्स पर 10 रन्स, हम्म और भारत को चाहिए 10 विकेट्स। तो कहाँ 10 रन्स और कहाँ 10 विकेट्स, ये मतलब सार्केस्टिक वे में किसी ने तंजिया सार्कास्टिक अंदाज वे में। में, ये बहुत ही एक बड़ा फर्क था। चलें, उम्मीद करते हैं हमारे खित्ते की क्रिकेट बहाल हो, क्योंकि हमने तो वो क्रिकेट, मतलब अपने बचपन की अगर बात करें तो वो क्रिकेट देखी हुई है कि 99 की सीरीज हो गई, 2002 में इंडिया आया, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में इतनी सीरीज हुई और इंडिया तवातर से पाकिस्तान आता था, हाँ। और वो बड़ी खुशगवार यादें थी क्रिकेट की। लेकिन अब सॉरी टू से, अब क्रिकेट में सिवाय बहसों मुबाइसे के और सियासी बातों के कुछ नहीं रहा।
बिल्कुल जो ऐसे कि ही है। मेरे ख्याल में खेल की रूह को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। हुँ, और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो देखे ना, अब जो खिलाड़ी है जिसने परफॉर्म करना है वो भी तजब्जुब का शिकार है। मिसाल के हाँ, तौर पे कोई टीम के जितने भी हमारी सिलेक्शन जो भी हो गए होंगे, लेट्स सपोज फखर जमान हो गई या और आप प्लेयर्स ले लें, बाबर आजम हो गए, बाकी लोग, तो वो कितना तजब्जुब का शिकार होंगे कि हम कब दे परफॉर्मेंस, हम हाँ, कैसे देंगे परफॉर्मेंस, आया मैच यहाँ पे होंगे। हुँ, अगर एक आपको पता लग जाए ना ये वेन्यू है, उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग माइंडसेट को बनाते हैं। अच्छा यार ये पिच ऐसे है, डेफ़िनेटली ठीक है मैंने यहाँ पे खेला आप हुआ है। स्क्वाड बनाते हाँ, हैं उसके ठीक है, मुताबिक। आप ट्रेनिंग सेशन की तरफ जाते हैं। हुँ। अभी वो इसी चीज़ में शिकार हो गए। अब यार फैसला आएगा तो देखें। बिल्कुल सही बात है और इसी के साथ अगर हम देखते हैं साजिद खान की अगर हम हुँ, बात करते हैं और फ़खर ज़मान की बात करते हैं, उन पर बहुत नज़रें हैं कि उनको लाज़मी होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफ़ी में। साजिद खान के बारे में कुछ इतनी श्योरिटी नहीं है, अगर नुमान को भी शामिल कर दिया हुँ, जाता है या कोई यंग प्लेयर ऐड किया जाता है। वैसे मेरी पर्सनल राय ये है कि आपको इतने बड़े टूर्नामेंट में जहाँ पर बड़ी-बड़ी टीम्स हुँ, मौजूद होंगी, बेशक वो आपकी होम ग्राउंड्स पर होंगी, हुँ, आपको इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप क्या कहते हैं इस हवाले से हमज़ा? नहीं, देखिए साजिद खान तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के साथ आए थे और साथ-साथ नुमान भी खैर ऐसे को मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उनको उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है या उन्हें खेलना नहीं आता। लेकिन साजिद खान चूँकि वो एक ना वो ओवर द नाइट स्टारडम उनमें आया था और जिस तरह की उनकी ज़रा पर्सनैलिटी है, वो हालाँकि कहते हैं मैं बड़ा हम्बल सा आदमी हूँ। साथ-साथ मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है फ़खर ज़मान और साजिद खान अगर ये 2 कॉम्बिनेशन आएगा ना, एक बैटिंग ऑर्डर में और एक बॉलिंग में, तो पाकिस्तान का ना स्क्वाड इम्पैक्ट थोड़ा बहुत मज़बूत स्ट्रॉन्ग हो होगा। जाता और दूसरी बात ये जो टीम्स आती है ना वो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को वो भी फोकस कर है। रहे होते हाँ। हैं, ठीक है? और स्पिन में पाकिस्तान का अटैक होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि फास्ट में कई बार ये होता है कि कोई देखिए बैट्समैन एशियन लीथल, एशियन कंडीशंस ही स्पिन की हैं। हाँ, साथ-साथ कोई बैट्समैन लीथल मिजाज का खड़ा हो ना तो फास्ट को तो वो उठा-उठा के बाहर फेंकता है। हुँ। स्पिन को थोड़ा जज करके खेलना पड़ता है और एज़ पर हिज़ पास्ट परफॉर्मेंस बाय साजिद खान, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ही मस्ट बी इन द स्क्वाड। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं भी एग्री करती हूँ इसी बात के साथ कि साजिद को भी होना चाहिए, हुँ, उनका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, हुँ, स्पेशली इंग्लैंड के ऊपर हुँ, और फ़खर ज़मान का हमेशा से रहा है, वो एक हुँ, इम्पैक्ट प्लेयर है, उनको होना चाहिए। अब देखना ये है कि किस तरह से हमारी सिलेक्शन कमेटी जो कि एक भरपूर एक्सपीरियंस के साथ बोर्ड में मौजूद हुँ। है उन्हें क्या महसूस होता है, उनके नज़दीक कौन-सा स्क्वाड जो है वो बेहतरीन रहता है और साउथ अफ्रीका सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं नहीं इसके अंदर। देखिए, मेरा अगर देखें कोई ऐसा प्लेयर जो ओपनिंग में ही अगर आपकी अच्छी इनिंग हर मैच के अंदर आपकी 100 के करीब पहले 10 ओवरों में कर जाता है, तो आपके जो बाकी आने वाले प्लेयर्स हैं ना वो आसानी से टोटल को एक अच्छे मैक्सिमम टोटल पे पहुँचा फाइटिंग पे देते ले जा हैं, सकते। कम से कम 350 हाँ, रन्स तो इम्पोर्टेंट लेकिन जो हैं। हमारा इशू है ना कि अगर हम पहली 3-4 ऐसी विकेट्स जो है जो क्रूशियल होती हैं वो अगर हुँ। हम पहले 10 ओवरों में निकल जाएँ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वो टोटल 250 260 उसको फिर क्या लेते हैं डिफेंड कंटिन्यू करना बहुत हाँ, मुश्किल हो डिफेंड जाता करना है। मुश्किल हो जाता फिर है। हम सारी बात बॉलर्स पे डाल देते हैं। हाँ, और फिर सेकंडली ये है कि अगर क्योंकि आज यासिर हमीद भी हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर अच्छा। क्रिकेटर, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अय्यूब ये वो प्लेयर्स हैं जो अगर शुरू में कर देते हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, 80 रन्स बना देंगे, हुँ। तो फिर वो बाकी के 2-3 मैचेज़ में नहीं चल पाएँगे। ये उनके ख़्याल के मुताबिक ऐसा है। वैसे हाफ़िज़ साहब ने इस पर काउंटर किया जब मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि कितने मैचेज़ खेल गए हैं वो कि हम उनके बारे में जजमेंटल हो जाएँ। लेकिन मेरे ख़्याल के लेकिन मुताबिक मैं यासिर हमीद इज़ बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है हाँ, और और मैं मतलब सेकंड करती हूँ उनकी मैंने बात को। फर्स्ट टाइम उनका नाम एक वीडियो गेम्स में सुना था, यासिर हमीद प्लेइंग फ्रॉम द मार्क। तो वो यासिर हमीद एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, नो डाउट। हाँ, अब उनका करियर कुछ तनाज़ात का शिकार रहा, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन अगर उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया है, तो उसे थोड़ा सीरियस भी लेना चाहिए। गौर ऐसी करना बात चाहिए नहीं इस है, बात के एक ऊपर। बंदे ने क्रिकेट खेली, एक लेगेसी होती है। लेकिन साथ-साथ मैं हाफ़िज़ साहब की बातों को भी डिनाउंस नहीं कर सकता बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट। येस ऑन हिज साइड ही इज़ करेक्ट कि ठीक हुँ, है, आप बहुत जल्दी जजमेंटल ना हों, इतनी हुँ, जल्दी जज ना करें। अभी तो उन्होंने वाक़ई में बहुत कम क्रिकेट खेली है, मगर यही प्रॉब्लम है कि कम क्रिकेट खेलने वालों को मेरे ख़्याल से इस वक़्त मौका नहीं देना चाहिए। हुँ, बाकी ये सिलेक्शन कमेटी बेहतर जानती है, हुँ। कंडीशंस के मुताबिक, फिर हमारे पास डेटा एनालिस्ट मौजूद हैं, वो लेकिन बेहतर मेरे अंदाज़ में चांस बता लेने में सकते हैं। कोई हर्ज तो नहीं है। आगे लेकिन अभी ही चांस हमारी लेना है सारी हमें, इतने क्रिकेट सारे चल ही चांस टूर्नामेंट्स पे तो हम रही है। हार गए हैं। अभी तक चांस है कि होएगा इवेंट या नहीं होगा। तो लेकिन हम बहुत चांसेस ले चुके हैं ना, हमने हुँ, मतलब देखिए इमाद वसीम को शामिल किया, मोहम्मद आमिर को शामिल किया, उसके बावजूद हम हुँ, अपना टूर्नामेंट हार गए। तो हम क्यों अपनी एक हाई पोटेंशियल और एक हुँ। अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ क्यों ना जाएँ? क्यों हम बिल्कुल सोचें कि नहीं नहीं ये यहाँ तो पर हमें एक चांस लेना चाहिए? व्हाई ऑन द बिग टूर्नामेंट? चांसेस आप लें, सीरीज़ में लें, हाँ, साउथ जिस तरह अफ्रीका के ज़िम्बाब्वे खिलाफ आप सीरीज़ ले में रहे हैं। हमने लिए चांसेस बिल्कुल साउथ ठीक है। अफ्रीका के खिलाफ भी आपने मतलब अभी जो स्क्वाड अनाउंस हुँ, की हैं, उनमें आपने अगर साजिद को मौका नहीं दिया या कंडीशंस के हुँ, मुताबिक या उसे फ़खर ज़मान नहीं है, तो आपने मौका दिया ना हुँ, बाकी लोगों को। तो ठीक है, मतलब बड़े टूर्नामेंट्स में एटलीस्ट आपको अपनी बेस्ट अप्रोच के साथ हुँ। जाना चाहिए। खैर इसी के साथ अपने प्रोग्राम का करते हैं इख्तिताम।
और ये आर्ग्यूमेंट छोड़ते हैं व्यूअर्स की तरफ कि आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में हम अपनी पाकिस्तान स्पेशली या किसी भी टीम को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए या चैंपियंस ट्रॉफी में हम मौका दे सकते हैं यंग प्लेयर्स को भी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।